अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रयागराज के बागंबरी मठ में बने गेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहीं उनका शव मिला। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आनंद गिरी के खिलाफ इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन थाने में उकसाने का केस दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है। आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने पकड़ा। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अभी आश्रम में ही रखा गया है और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फोरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। कुछ लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर थी। चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी था इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि वो आनंद गिरी की हरकतों से परेशान थे। बताया जा रहा है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे। इस घटना के बाद महंत नरेंद्र गिरी काफी आहत थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। योगी ने कहा महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पीएम मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान को अत्यंत दुखद बताया है। पीएम ने कहा महंत जी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन को सबके लिए अपूर्णीय क्षति बताया। आम आदमी पार्टी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सरकार में न आम इंसान सुरक्षित है न साधु संत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दायर याचिका कर केस की सीबीआई जांच की मांग की गई। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को रामविलास वेदांती ने षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट कभी किसी ने सुना नहीं होगा। ये सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी की बड़ी खबरें देख लेते हैं। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल जनपदों के दौरे पर रहेंगे। वो सबसे पहले मुरादाबाद जाएंगे, फिर यहां के रातोपुरा गांव में जनसभा करेंगे। हालांकि उनके प्रयागराज जाने की भी खबरें हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूपी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस महीने के आखिर में मेरठ का दौरा करेंगी। साथ ही अगले महीने की शुरुआत में वाराणसी के दौरे पर जाएंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ किसानों से भी संवाद करेंगी। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना। कहा उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आते हैं प्रियंका राहुल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। प्रतिज्ञा यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 7 अक्टूबर को अयोध्या से होगी और समापन गोरखपुर में 12 अक्टूबर को होगा। राखी सावंत ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कम कपड़े वाले बयान पर कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल किए बगैर इन नेताओं की दाल नहीं गलती। राखी ने कहा कि भगवान के नाम से ज्यादा ये राखी का नाम जपते रहते हैं। उमा भारती के विवादित बोल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उमा ने कहा चप्पल उठाने वाली होती है ब्यूरोक्रेसी। उमा ने कहा मुझे इस बात का रंज है कि मेरी भाषा अच्छी नहीं थी लेकिन मेरा भाव अच्छा था। यूपी के आजमगढ़ में बारिश के बाद जलभराव से बड़ी परेशानी। शमशान घाट पर पानी भरने से सड़क पर दाह संस्कार करने की मजबूरी।
यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के भाई बहन की 21 दिन के अंदर डेंगू बुखार ने ली जान। तीसरी बच्ची को डर की वजह से परिवार वालों ने भेजा शहर से बाहर। शामली के कांदला में बूढ़े और बच्चे डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहां के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। मरीजों में डेंगू के अलावा निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया के भी केस आ रहे हैं। यूपी के मथुरा में डेंगू के महामारी के तौर पर फैलने के बाद फरहा ब्लॉक के कोह गांव में बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और मैनपुरी जिलों में ज्यादातर मामले डेंगू के हैं। कुछ वायरल फीवर के भी हैं। एक हफ्ते या अधिकतम 15 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। तो यूपी ही नहीं, बिहार में भी डेंगू और वायरल फीवर का कहर जारी है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के अलावा बिहार में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी का भी जारी है असर। पटना मेडिकल कॉलेज में 84 में से 74 बेड्स पर बच्चे भर्ती। पिछले 24 घंटे में एक बच्चे की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चों में वायरल फीवर के केस आने अभी भी जारी है। जिले में एक दिन में 41 बच्चे भर्ती हुए, जबकि 100 से ऊपर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। पानीपत के विजयनगर में 2 सगे भाइयों की एक हफ्ते के अंदर डेंगू से मौत। परिवार वालों का बुरा हाल। एमपी के कॉलेजेस में रामायण की पढ़ाई के फैसले के बाद अब बिहार के स्कूलों में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। बीजेपी की इसी मांग पर एनडीए में तकरार शुरू हो गई। जेडीयू ने इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करने की बात कही है। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से हथकड़ियों के साथ नामांकन कराने के लिए हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे। अब्रे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या के केस में गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में है। स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर संविधान के दायरे में रहकर उचित कदम उठाते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि वो 5 करोड़ लाए कहां से थे। बिहार के हाजीपुर में जेडीयू नेता की क्लिनिक में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। 4 महीने पहले जेडीयू नेता के अस्पताल में आरोपी के पिता की कोरोना से हुई थी मौत। बड़ी खबरों के बाद और यूपी की खबरों के बाद आपने देखी बिहार की खबरें। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां नए सीएम एक्शन में आ गए। पंजाब के सीएम का पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी। सभी सरकारी कर्मचारियों को आज से सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया। हफ्ते में 2 बार होगा औचक निरीक्षण। पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के किसानों के लिए बड़ा ऐलान। बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने एक आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, एक आम आदमी को सीएम बना दिया। सीएम चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताते हुए कहा, राहुल की सोच गरीबों के साथ है। सीएम चन्नी के एक्शन में आने से सिद्धू हुए गदगद। कहा, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चन्नी भाई एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी 18 वादे पूरे करेंगे। रेत के दाम 4 गुना कम हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल और बीएसपी को चुनौती दी। कहा, दोनों पार्टियों से अपील है कि पंजाब में सरकार बनने पर दलित सीएम देने का ऐलान करें। पंजाब में अनुसूचित जाति का सीएम बनाए जाने पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये उनका अपमान है। 3 महीने के लिए सीएम बनाकर हटाने का मतलब उन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं। पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस से बनाए 2 डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को मिला डिप्टी सीएम की कमान। सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा वाले हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़। कहा, नए मुख्यमंत्री के अधिकार को कम करने की कोशिश। पार्टी ने कहा, सिद्धू और चन्नी दोनों चुनाव में चेहरा होंगे। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार जताए हैं।
शिमला में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मंजिला मकान ढहा। हादसे में घर के अंदर रखी 4000 से ज्यादा सेब की पेटियां बर्बाद हुई। और अब गोवा और महाराष्ट्र की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को राहत। राज कुंद्रा और उनके सहयोगी को मिली जमानत। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। दो महीने पहले राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रायन थॉर्प के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को बिना बताए राज के शहर छोड़ने पर मनाही। पति राज कुंद्रा को जमानत मिलने के बाद एक्टर शिल्पा शेट्टी ने किया पॉजिटिव पोस्ट। इंस्टाग्राम स्टोरी में शिल्पा ने लिखा, बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटियों ने जमानत के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। गोवा में कोरोना मामलों की कमी की वजह से कोविड प्रतिबंधों में ढील। टूरिस्ट सीजन को देखते हुए खुले कैसीनो। 50% क्षमता के साथ वाटर पार्क, रिवर क्रूज और सिनेमा हॉल खुले। और अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करते हैं। पहले चलते हैं मध्य प्रदेश, जो बारिश से बेहाल है। एमपी के रतलाम में जारी बारिश के बाद बर्बादी का कहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा। घरों की छत पर रहने को मजबूर लोग। रतलाम में लगातार जारी बारिश की वजह से अस्पताल में 5 फीट तक पानी भरा। अस्पताल के बाहर भरे गंदे पानी के बीच से गुजरने को है मजबूर लोग। रतलाम में बारिश का कहर ना झेल पाने के कारण एक कच्चे घर की छत भरभरा कर रही। बारिश की वजह से शोरूम का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। एमपी के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। चरण तीर्थ घाट पर जाने वाला पुल जलमग्न। जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु। एमपी के शहडोल में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। एएसआई पर चाकू से हमला। पुलिस टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।